नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में कमायनी की श्रृंखला में श्रद्धा का चरित्र चित्रण, जिस पर हम चर्चा करेंगे। कमायनी महाकाव्य का दूसरा प्रमुख पात्र श्रद्धा ही है। वेदों तथा ब्राह्मण आदि ग्रंथों में श्रद्धा का हवाला मिलता है। ऋग्वेद में श्रद्धा को देवता और ऋषि के रूप में माना गया है। निरुक्त में श्रद्धा शब्द का अर्थ सत्य बुद्धि बताया गया है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली और सत्य को धारण करने वाली है। ऋग्वेद श्रद्धा को अग्नि प्रज्वलित करने वाली, छवि प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली और यजमान को धन देने वाली बताता है। उपनिषदों में कहीं त्रिपुर सुंदरी, कहीं सरस्वती, सावित्री, कामकला आदि संज्ञाओं से श्रद्धा को प्रकट किया गया है। काव्य की नायिका श्रद्धा ही है। कथानक में जो श्रेय तत्व है वह श्रद्धा पर ही आधारित है। वह नायक मनु के बाद अधिकतम सर्गों में मौजूद रहती है। इसे यूँ ही कहा जा सकता है कि चिंता, आशा, काम और ईड़ा सर्ग के अलावा बाकी सभी सर्गों में श्रद्धा की प्रभावशाली उपस्थिति तथा उसकी महत्ता को प्रकट करती है। नायक मनु के चरित्र को वहीं सही दिशा में मोड़ती है। आरंभ में भी मनु के उदास, निराश और चिंताग्रस्त जीवन को वही क्रियाशील बनाती है। मनु के जीवन का आद्योपांत नियमन, परिवर्तन श्रद्धा के द्वारा ही होता है। इसी कारण वह कामायनी की नायिका कही जाएगी। वस्तुतः कामायनी का नामकरण भी नायिका श्रद्धा के आधार पर ही हुआ है। काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का ही दूसरा नाम कामायनी है। अपूर्व सुंदरी श्रद्धा पूर्ण युवती और अपूर्व सुंदरी है। मनु उसे देखकर आनंदपूर्ण आश्चर्य से भर उठता है। वह तनमंगी और कुसुम वैभव से लिपटी लता की तरह सुकुमार और सुंदर है। प्रसाद ने श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण करने के लिए समग्र दृष्टि से काम लिया है। उसके वस्त्रों से झांकता अंग सौंदर्य और मुख छवि का यह चित्र अद्भुत है। नील परिधान, बीच सुकुमार खुल रहा, मुर्दुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। मानवता की शुभेक्षु श्रद्धा मानवता का वरदान लेकर आई है। वह समय भी श्रेष्ठ मानवीय आचरण का आदर्श उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करती है
तथा अपने संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों को भी मानवीय गतिमा और आचरण का पाठ पढ़ाती है। उसी समय श्रद्धा से उनका साक्षात्कार हुआ। श्रद्धा ने मनु में मानवोचित शक्ति और उत्साह का संचार कर दिया। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयकान। सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति श्रद्धा को माना गया है। वह मनु के जीवन को कर्म सौंदर्य से भरने के लिए स्वयं अपने आप को मनु के सामने समर्पित कर देती है। आदिम नारी ने आदिम पुरुष के सामने कामेक्षा से ग्रस्त होकर समर्पण नहीं किया था, अपितु दोनों मिलकर सृष्टि और जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। यही उसके समर्पण का उद्देश्य था। समर्पण जो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल पर विगत विकार। वह अपने भटके हुए प्रिय के लिए सर्वस्व त्याग देती है। सपने में मनु को पीड़ित देखकर अपनी कुटिया छोड़कर उसे खोजने निकल पड़ती है। और मनु जिस संतान से ईर्ष्या करके श्रद्धा को छोड़कर भाग गए थे, श्रद्धा अपने उसी एकमात्र पुत्र को भी ईड़ा को सौंपकर पति को ढूंढने निकल पड़ती है। उसका त्याग, उसकी सेवा भावना दोनों ही सर्वोच्च है। श्रद्धा और विश्वासमयी नारी के रूप में पूर्णतः चरितार्थ करती है। वह श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमा है। श्रद्धा हृदय की प्रतिकृति बाह्य उदार से के गुण से विभूषित है। बुद्धि से क्षण छल कपट तर्क खंडन मंडन भ्रम संदेह उत्पन्न करने का भाव रहता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। समरसता की पोषिकता प्रसाद जी शैव दर्शन के अंतर्गत प्रत्यभिज्ञा से प्रतिज्ञा प्रभावित थे। प्रत्यभिज्ञा में अलग अलग विरोधी ध्रुवों में समरसता की खोज करके आनंद की साधना का लक्ष्य निर्धारित है। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के द्वारा ही इस समरसता को जीवन में उतारने का प्रयास किया है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। आधुनिक मूल्यों की वाहिका। यद्यपि इस महाकाव्य की कथा वेदों और पुराणों से ली गई प्राचीन ऐतिहासिक कथा है, लेकिन कवि अपने युग सत्यों और समस्याओं को भी प्रकारांतर से इस काव्य में प्रस्तुत कर देता है। आधुनिक जीवन मूल्यों का संकेत कवि श्रद्धा के माध्यम से ही पाठकों को देता है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कवि ने
भासी फूल मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र, हा उत्सुक है उनकी धूल। वह मनु का सहचर बनने का प्रस्ताव करती है तथा मानवता की कीर्ति पताका फहराने के लिए मनु को प्रेरणा देती है। श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद ने वर्तमान युग की गांधीवादी सुशिक्षित नारी की प्रतिस्पर्धा करने वाले चरित्र का सृजन किया। आदर्शवादी एवं स्वप्नदर्शी श्रद्धा आदर्शवादी महिला है। उसका पत्नी रूप उसके मातृ रूप में भी प्रतिबिंबित हुआ है। वही आदर्श निष्ठा, वही भोलापन, वही निष्कपटता, वही ममता मधुरिमा, भावी शिशु की कल्पना ने उसे सुरुचिपूर्ण शिल्पी और लोक कलाओं का जानकार भी बना दिया है। गुफा के करीब ही उसकी कुटी में बालक के लिए लता का झूला पड़ा हुआ था। झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलार कर लूँगी बदन चूम। पति परायणा नारी कामायनी का निर्वेद सर्ग श्रद्धा को आदर्श पत्नी का रूप देता है। स्वप्न में मनु की सारस्वत प्रदेश में अधोगति देखकर श्रद्धा अपने पुत्र के साथ वहां पहुंचती है जहां मनु संघर्ष के बाद मूर्छित पड़े हैं। वह अपने पति को ढूंढकर उसका जल से उपचार करती है, उन्हें स्वस्थ बनाती है। यही वह शुद्ध हृदय का प्रतिनिधित्व करती है। तुमुल कौतुक कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। सर्वमंगला माता श्रद्धा पति की कल्याण कामना से अनुप्रमाणित है। त्याग से ओतप्रोत भारतीय नारी के रूप में चमक उठी है। अब वह दूसरी बार पति को ढूंढने जाती है, तब अपने पुत्र को भी ईड़ा के पास छोड़कर जाती है। मनु ने भी श्रद्धा के इस त्याग को निर्विकार भाव से ग्रहण किया। तुम देवी आहा कितनी उदार, यह मातृ मूर्ति है निर्विकार। आनंदोमुखी नारी श्रद्धा जीवन के चरम लक्ष्य आनंद को भी अपनी ओर अभिमुख करती है। वह समय भी आंतरिक आनंद में निमग्न रहना चाहती है और मनु को भी अखंड आनंद की अनुभूति कराना चाहती है। श्रद्धा मूलतः आत्म समर्पणमयी पत्नी है जो अपने इंद्रजाली सौंदर्य से मनु को लुभाती है। और दैहिक समर्पण करती है, फिर प्रेम योगिनी बनकर किशोर सुत का त्याग करती है और अंत देवी इंद्रजाली शक्ति के अपने प्रियतम मनु को कैलाश तीर्थ के सुरक्षित शांतिपूर्ण प्रदेश में स्थापित कर दिया, जहाँ देव युग के सदस्य अखंड संयोग तथा अखंड आनंद के मान सरोवर में निमंजन कर रहे हैं। शापित यहाँ न कोई, तापित पापित न यहाँ है। जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है।